सीरियल जादू तेरी नजर में बिहान ने देखा कि गौरी बेहोश पड़ी थी। वह तुरंत उसकी सेवा में लग गया, उसके घावों को साफ किया और अपनी जादुई शक्तियों से उसके कपड़े बदल दिए ताकि वह आरामदायक महसूस कर सके। वह पूरी तरह से उसकी देखभाल में लीन था, लेकिन तभी उसके भाई वहां आ धमके। उनके चेहरे पर सवालों की झड़ी थी, और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर गौरी इस हालत में कैसे पहुंची। भाइयों के तीखे सवालों ने बिहान की बेचैनी बढ़ा दी। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में गौरी को बालकनी में बंद कर दिया था और यह बात अगर खुल जाती तो मामला गंभीर हो सकता था। इसी दौरान गौरी को होश आया, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसे और भी ज्यादा डरा दिया। कमरे में चीजें हवा में तैर रही थी। यह सब देखकर वह घबराकर जोर से चीख पड़ी। उसकी तेज चीख सुनते ही बिहान और उसके भाई दौड़ते हुए अंदर आए। वे चाहते थे कि गौरी को कुछ याद न आए, क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद रहता तो वह सबकी असलियत जान सकती थी। मगर किस्मत ने साथ दिया और गौरी की याददाश्त कुछ धुंधली हो गई। होश में आने के बाद उसने देखा कि बिहान उसके बाल सुखा रहा था। यह देखकर वह असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बदल चुके हैं। घबराकर उसने पूछा, मेरे कपड़े किसने बदले? यह सवाल सुनते ही बिहान को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने झूठ बोलने की बजाय मुस्कुराकर कहा, ड्रेसिंग मैंने की, क्योंकि तुम्हारे घाव बहुत गहरे थे। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर चिंता उभर आई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि बिहान हंसकर बोला, अरे, मेरी बहन ने बदले हैं। यह सुनकर गौरी ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही यह तनाव कम हुआ, गौरी को भूख लग गई। उसकी भूख इतनी तेज थी कि वह तुरंत खाने पर टूट पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर पर ही खाना बिखेर दिया। चारों ओर फैले खाने को देखकर बिहान का सिर चकरा गया, क्योंकि वह साफ सफाई का बहुत बड़ा दीवाना था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद सीन बदलता है। बिहान की माँ और दादी वहां आती हैं। वे गौरी को आशीर्वाद देती हैं और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकारने की बात करती हैं। यह सुनकर गौरी थोड़ी हैरान रह जाती है, लेकिन वह चुप रहती है। इसी बीच अचानक मामला गड़बड़ा जाता है। गौरी ने जो कपड़े पहने थे वे सिर्फ शर्ट और शॉर्ट्स थे। दादी ने यह देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कठोर आवाज में पूछा, ये क्या पहन रखा है? यह सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। गौरी खुद भी असहज महसूस करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, घर में एक और भूचाल आ गया। दरवाजे पर कोई खड़ा था, एक अजनबी औरत। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे यह साफ हो गया कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। यह डायन थी। वह धीमी आवाज में बोली, ये घर तो किसी राजा के महल जैसा है, लेकिन गौरी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। डायन का आना सभी को हैरान कर गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गौरी के कमरे में चली गई। गौरी अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने डायन को देखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। डायन ने उसे कुछ सामान दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। गौरी ने सामान लिया, लेकिन तभी उसे अपने पैरों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और डरते हुए सोचा, कहीं ये उल्टे पैर तो नहीं। उसकी घबराहट को भांपते हुए डायन ठहाके मारकर हंस पड़ी और बोली, उल्टे पैर तो डायन के होते हैं। यह सुनकर गौरी पहले तो मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल डायन अचानक गायब हो गई। गौरी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से तैयार होकर नीचे जाने का फैसला किया। जब वह नीचे आई तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लेकिन एक और मजेदार बात यह थी कि उसने बिहान की चप्पल पहन रखी थी। बिहान की नजरें गौरी से मिली और एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। यह नजारा देखकर उसकी माँ और दादी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी अर्जुन ने कुछ साड़ियां निकाल ली और सबको पसंद करने के लिए कहा।
माहौल हल्का होने लगा, लेकिन गौरी के मन में अभी भी डायन की रहस्यमयी हरकतें घूम रही थी। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या गौरी डायन के सच को जान पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि जो हुआ वह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? दूसरी ओर, क्या बिहान और गौरी के बीच नजदीकियां और बढ़ेंगी? डायन का अगला कदम क्या होगा? अगर यह सब जानने की जिज्ञासा बनी हुई है तो बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में क्या नया मोड़ आएगा, यह देखने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। जय माता दी। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। यह सब हो ही रहा था कि घर में एक और भूचाल आ गया। गेट पर एक अजनबी औरत खड़ी थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने वातावरण को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। वह कोई और नहीं बल्कि एक डायन थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि उसे देखकर किसी का भी खून जम सकता था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह घर तो राजा के महल जैसा है, लेकिन गौरी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। गौरी को यह सुनकर झटका लगा। वह इस रहस्यमय औरत को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही डायन ने अचानक कदम बढ़ाया और सीधे उसके कमरे में आ गई। गौरी कुछ समझ पाती इससे पहले ही डायन ने उसे एक रहस्यमय वस्तु थमा दी। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा, डायन ने कहा, और उसकी आंखों में एक अलग ही रहस्य झलक रहा था। गौरी उस अजनबी चीज को देख ही रही थी कि उसे अपने पैरों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक अजीब तरह की झुनझुनी उसके शरीर में दौड़ गई। डरते डरते उसने नीचे देखा और उसके पैरों की स्थिति देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, कहीं ये उल्टे पैर तो नहीं। उसकी घबराहट को महसूस करते हुए डायन ने जोरदार ठहाका लगाया और मजाकिया लहजे में बोली, उल्टे पैर तो डायन के होते हैं। गौरी को डायन की हंसी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और हल्की मुस्कान दे दी। मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से चौंका दिया। डायन अचानक गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ एक सन्नाटा था, जो इस घटना की रहस्यमयता को और भी बढ़ा रहा था। गौरी खुद को संभालते हुए तैयार होने लगी। वह नीचे जाने के लिए निकली और जैसे ही वह नीचे पहुंची, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि उसने बिहान की चप्पल पहन रखी थी। बिहान की नजरें जैसे ही गौरी से मिली, एक अजीब सा संकोच दोनों के बीच पनप गया। उसकी माँ और दादी यह सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इन दोनों के बीच कोई अनकहा रिश्ता बन रहा है। तभी अर्जुन ने कुछ साड़ियां निकाल ली और सबको अपनी पसंद की साड़ी चुनने के लिए कहा। माहौल हल्का होने लगा, लेकिन गौरी के मन में अब भी डायन की रहस्यमय उपस्थिति का ख्याल घूम रहा था। वह सोचने लगी, आखिर यह डायन कौन थी और उसने मुझे वह अजीब वस्तु क्यों दी? एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या गौरी डायन के सच को जान पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि जो कुछ हुआ वह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ था? दूसरी ओर, क्या बिहान और गौरी के बीच नजदीकियां और बढ़ेंगी? डायन का अगला कदम क्या होगा? अगर यह सब जानने की जिज्ञासा बनी हुई है तो बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में क्या नया मोड़ आएगा, यह देखने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। जय माता दी। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।